Now I'm going to discuss with you delegated legislation in Pakistan. देखिए, लेजिस्लेशन जो है बेसिकली काम तो पार्लियामेंट का है. जो प्राइमरी लेजिस्लेशन है वो पार्लियामेंट करती है और पार्लियामेंट में तीन इंस्टीट्यूशंस हैं जो इकट्ठे काम करते हैं. एक नेशनल असेंबली, दूसरी सेनेट और तीसरी प्रेसिडेंट. जब ये तीनों मिलके बिल को पास करते हैं तो वो लॉ बनता है. तो जितनी भी प्राइमरी लेजिस्लेशन पाकिस्तान में फेडरल लेवल के ऊपर होती है उसमें पार्लियामेंट की सॉवरेनिटी बियॉन्ड डाउट है. पार्लियामेंट का जो टाइम है वो बड़ा कीमती वक्त होता है और पार्लियामेंट में नॉर्मली जो रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ पीपल ऑफ पाकिस्तान हैं वो सिट करते हैं, वो बैठते हैं और डेलिब्रेशन करते हैं. और पार्लियामेंट जो है उसने पूरे मुल्क का जो लॉ रिलेटिंग फेडरल है वो चलाना है. इसलिए जो बहुत सारी जो प्रोविजंस हैं वो पार्लियामेंट डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के लिए छोड़ देती है. लेजिस्लेशन के साथ जो एडजेक्टिव लगा है वो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, डेलीगेटेड का लगा है. डेलीगेशन से मुराद होता है कि किसी को अपने काम करने की पावर तफवीज कर देना. अब प्राइमरी लेजिस्लेशन तो पार्लियामेंट करती है और प्राइमरी लेजिस्लेशन में पार्लियामेंट जो है वो जो मेजर प्रिंसिपल्स हैं उनके मुतल्लिक तो लेजिस्लेशन कर देती है. यानी एक स्केच जो है लेजिस्लेशन का वो पार्लियामेंट तैयार कर देती है. मेजर प्रिंसिपल्स के ऊपर डेलिब्रेशन करके ड्राफ्टिंग लॉज की कर देती है और इसके अलावा जो डिटेल्स हैं दैट इज लेफ्ट टू बी फिल्ड थ्रू डेलीगेटेड लेजिस्लेशन. और नॉर्मली जो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन है वो एग्जीक्यूटिव ब्रांच को तफवीज की जाती है. तो आप देखें कि एग्जीक्यूटिव का काम तो एडमिनिस्ट्रेशन करना है लेकिन यहां पर ये कोसाए लेजिस्लेटिव पावर्स को भी एक्सरसाइज करता है. मैं आपको इसकी एग्जांपल कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 से देता हूं. कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 के जितने मेजर प्रिंसिपल्स हैं वो तो पार्लियामेंट ने प्राइमरी लेजिस्लेशन में ड्राफ्ट कर दिए हैं लेकिन जो उसका सेक्शन 506 है वो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन की तरफ इशारा करता है और कहता है कि अगर कोई डिटेल्स जो कि बिल्कुल ग्राउंड्स के साथ मौजूद हैं उनके मुतल्लिक रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाना है, कोई इंस्ट्रक्शंस बनाना है तो एग्जीक्यूटिव बॉडी जो है वो डेलीगेशन की पावर को इस्तेमाल करते हुए अंडर सेक्शन 506 बना सकती है. यहां पर एक और आपके साथ बात करनी है कि जो प्राइमरी लेजिस्लेशन के जरिए से लॉ बनता है उसे हम एनेबलिंग एक्ट कहते हैं या हम उसे पेरेंट एक्ट जो है वो कहते हैं, जिसके जरिए से जो पावर ऑफ डेलीगेशन है वो किसी एग्जीक्यूटिव ब्रांच के ऊपर या किसी मिनिस्टर के ऊपर डिवॉल्व कर दी जाती है. इसके अलावा जो टाइप्स ऑफ डेलीगेटेड लेजिस्लेशंस हैं लेडीज एंड जेंटलमैन, उनमें जो ज्यादा पॉपुलर फॉर्म ऑफ लेजिस्लेशन है उसे हम ऑर्डर्स मेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ कैबिनेट भी कहते हैं. रेगुलेशंस जो हैं ये भी डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के जरिए से बनाई जाती हैं. रूल्स जो हैं वो भी डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के जरिए बनाए जाते हैं. इसके अलावा डायरेक्शंस एंड बाय लॉज जो हैं वो भी डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के जरिए से बनाए जाते हैं. डेलीगेटेड लेजिस्लेशन जो है ये सिविलाइज्ड सोसाइटीज में बहुत इंपॉर्टेंस इख्तियार कर चुकी है और इसकी जो मौजूदगी है उससे इनकार नहीं है, लेकिन जरूरत इस अमर की होती है कि एडवांटेजेस के साथ इसके डिसएडवांटेजेस को भी कंट्रोल करने की कोशिश की जाए.